अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व अहसनु मिन कलम तरकतु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्राम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर। ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। मुहम्मद गुलस्तो अली रूए गुल, मुहम्मद गुलस्तो अली रूए गुल, शुदा फातिमा दरमियां बुए गुल। चूं इतरश बरामद हुसैनो हसन, मुअत्तर अज़ां शुद ज़मीनो ज़मन। ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही। सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। मेरे और अपने आका की बारगाह में और मेरे और अपने आका की आल की बारगाह में इस यकीन के साथ हदिया दुरूद सलाम पढ़ने की सादत हासिल करें। अकीदा ये होना चाहिए कि हमारा दुरूद सलाम मदीने में भी सुना जा रहा है, करबला में भी सुना जा रहा है, नजफ में भी सुना जा रहा है। बाबा से बुलंद पढ़िए जरा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। जिसको हुजूर पे दुरूद सलाम पढ़ना नहीं आता उसको नात सुनने का कोई हक नहीं है। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन। मुअज़्ज़िज़ सामिन मोहतरम, खालिक़े कायनात का करोड़हा फजल है जिस रब ने मुझे और आपको एक दफा फिर कायनात के रहमत के शहजादे की बारगाह में कुछ लम्हात गुजारने का मौका फराहम किया है। आज की ये रात मजहबी हैसियत से, तारीखी हैसियत से उस शाकाने मुस्तफ़ा और उस शाकाने अहले बैत के लिए बड़ी ही दर्दनाक एक दास्तान दिल पे जिंदा हो जाती है। मगर आपके इस गांव को ये एजाज हासिल है कि पीर तरीकत रहबर शरीयत खाक पाए दरे बतूल, खाक पाए अहले बैत अतहार, सूफिये बासफा हजरत बाबा रियाज हुसैन कादरी साहब, आप तशरीफ फरमा हैं मसनद सदारत पे। हर साल आपके लिए ये एहतिमाम करते हैं कि हम इमाम अली मकाम के जिक्र के साथ जुड़ जाएं ताकि अल्लाह और उसके रसूल की रहमतें हमारे साथ जुड़ जाएं। ये आपके गाँव को एजाज़ हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक साल के वक्फे के बाद दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर हूँ।
आप लोगों की तबीयतों से वाकिफ हूं, मगर आज का दिन जो है ये अपने आप को बारगाहे हुसैनी में जितना झुका लेंगे, अल्लाह के रब की कसम है, कायनात के रब की कसम है, कायनात के रब की इज्जतों की कसम है, जितना इस बारगाह में झुक के बैठेंगे उतनी आपकी इज्जतें बुलंद होती जाएंगी। मैं कुछ गुजारिशात पेश करूंगा अहबाब की खिदमत में, क्योंकि ये जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र अहले बैत अतहार की महफिल है। इस महफिल में डेरेदारी वाला निज़ाम नहीं होता। कोई बंदा अगर चेहरा दिखाने आया है तो अल्लाह का नबी आपके घर में बैठे भी आपके चेहरों से वाकिफ है, आपके दिल में छुपी हुई हर बात से कायनात की रहमत वाकिफ है। कौन सा बंदा किस अंदाज से आया है, कोई बंदा ऐसा तो नहीं है जो बाबा रियाज साहब को सिर्फ मुंह दिखाने आया है, या कोई ऐसा बंदा होगा बाबा जी आपका शुक्रिया, आप हुजूर का और आपकी आल का जिक्र कर लेते हैं, हमें चंद लम्हात हुजूर की बारगाह में बैठने का मौका मिल जाता है। अगर तो कोई बंदा इस नीयत से आया है तो अपनी यकीनन आपकी नीयतों पे मैं शक नहीं कर रहा हूं, मगर मैं यहाँ पे कुछ जिम्मेदारी लेके बैठा हूँ, ये प्रोग्राम को मैंने चलाना है। अब आपकी बारगाह में कुछ गुजारिशात पेश करूंगा, उसको अपनी इल्मी अदबी खिदमात समझते हुए मेहरबानी फरमा के वो लाजमी मेरी बात पे कान धरिएगा। मैंने या मेरी नकाबत ने बड़ा नहीं हो जाना, मुझे कोई और बंदे भी सुन लेंगे, आप किसी और को भी सुन लेंगे, मगर हम जिस बारगाह में आए हैं ये महफिलें पता नहीं कब किसको कहाँ नसीब हों। बहुत सारे बंदे आपके साथ ऐसे होंगे आपके गाँव में जो पिछले साल थे, इस साल नहीं है। इस महफिल को गनीमत समझिएगा, हो सकता है अगले साल मैं और आप कोई हम में से ना हो, मगर सरकार की आल की मोहब्बत में आज यूं फिदा हो जाएं कि इमाम अली मकाम आपके सदके से हमारा जीना है, आपके सदके से हमारा मरना है। मैं तिलावत से पहले कुछ एक दो गुजारिशें पंडाल को खूबसूरत बनाने के लिए, क्योंकि ये पंडाल जिक्र अहले बैत अतहार का पंडाल है, तो आप मेरी गुजारिशात पे कान धरिएगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं ये छोटे बच्चे, बड़ा होके मैं गुजारिश कर रहा हूँ इन छोटों बच्चों को, बेटा आप यहाँ से उठ, नहीं पीछे नहीं जाना, उठना है आपने यहाँ से, अपने बड़ों का अदब करें और अपने बड़ों को जगह देंगे। बच्चे सारे उठें, आप भी बेटा उठें यहाँ से, शाबाश। अल्लाह आपको इमाम अली मकाम का नौकर खादम बनाए यार। हर उस बच्चे को ये दोनों हाथों से मेरा सलाम है जिसने अपने बड़ों को जगह दी है। बड़ी मेहरबानी बेटा, बहुत शुक्रिया। आप ये जो आपने कहीं जाना तो नहीं है ना, तो आप तशरीफ लाए ना, तिलावत के बाद जहां मर्जी चले जाए, मेहरबानी। मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, ये जो भाई साइडों पे लगे हुए हैं, मैं उनसे अर्ज करना चाह रहा हूं। मैंने पहले अर्ज किया था कि आप अपनी इसको इज्जत बेइज्जती का मसला ना समझिएगा। इमाम अली मकाम के पंडाल को खूबसूरत बनाने की गरज से अल्लाह पाक आपकी हर उस बंदे को मेरा सलाम है, दोनों हाथों से मेरा सलाम है जो इस गरज से उठा है कि इमाम अली मकाम की महफिल का पंडाल खूबसूरत हो जाए। हर उस बंदे को मेरा सलाम है। आप भी थोड़ी सी मोहब्बत फरमाइए यहाँ पे, मेहरबानी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे, अल्लाह उनके घरों को आबाद करे जिन्होंने हुजूर के आल की महफिल का इस पंडाल खूबसूरत बनाए। ये जो भाई और दो चार साइडों पे रह गए, भाई मेहरबानी फरमाइएगा, होना कुछ नहीं है, बस खूबसूरती हो जानी है। किसी ने कहा था बैठे हैं बिखर कर गदा सरकार के ऐसे, बिखरी हुई जुल्फें हो रुखे यार पे जैसे। आप बुरे नहीं, आप जहां भी बैठे खूबसूरत होते हैं, मगर जब जुल्फें संवर जाती हैं तो और खूबसूरत हो जाती हैं। अल्लाह आपकी हाजिरी कबूल मंजूर फरमाए। एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे मिल्लत इस्लामिया की अजीम शख्सियत, फ़ख्र अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, आशिक अहले बैत अतहार हज़रत बाबा रियाज हुसैन कादरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इस जैसे नाचीज़ को इस खूबसूरत और बड़ी बारगाह में हाज़िरी का मौका फ़राहम किया है। अल्लाह पाक इनकी और मेरी आजिज़ाना कोशिश और काविश और हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। और बिलखुसूस इनके साथ जुड़े हुए भाई अमीन साहिब हैं, ये अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। भाई नदीम साहिब हैं और दीगर जितनी भी इंतजामिया जिनके नाम में नहीं भी जानता हूँ, हुजूर जानते हैं किस पे है कितना मोहब्बत का असर जानते हैं, सबके हालात शहे जिन्नो बशर जानते हैं।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि कौन सा बंदा कितनी कितनी काविश के साथ इस बज़्म में। ये थोड़ी दो चार बातें गुजारिशात थी, मैंने आपका वक्त लिया। उसकी वजह यह है कि ये पंडाल खूबसूरत तिलावत से पहले हो जाना मैं ज़रूरी समझता था। अब अबी वकार बिला ताखीर व बिला तमहीद इस पाक बज़्म का जिक्र अहले बैत अतहार की इस खूबसूरत महफिल का आगाज अल्लाह के कलाम से करेंगे। एक दफा ऐलान करना चाहता हूं उन तमाम अहबाब से जो घरों में या गलियों में इस इंतजार में हैं कि महफिल पाक शुरू हो और तशरीफ लेके जाएं। अब आप खिताब सुनने के लिए, कुछ बंदे कहते हैं भी तिलावत हो ले तो जाएंगे, कुछ बंदे कहते हैं जी फुला बंदा पढ़ ले तो जाएंगे, कुछ बंदे कहते हैं फुला बंदा पढ़ ले तो जाएंगे। मगर एक बात याद रखिएगा, तिलावत होते वक्त जो बंदे बाहर फिरते रहते हैं और खिताब सुनने के लिए आ जाते हैं, उनको रब की कसम है उनको कुरान का फहम ही हासिल नहीं हुआ। पूरा कुरान खिताब, ये जो आप खिताब सुनते हैं, ये जो नाते सुनते हैं, ये बाद में जिक्र अहले बैत जितना अल्लाह करता है और कोई नहीं कर सकता, जितना कुरान हुजूर का जिक्र कर सकता है कोई नहीं कर सकता। इकबाल ने कहा था ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, बरगो साजे माँ किताबो हिकमतस्त ईदो कुव्वते तबारे मिल्लतस्त। हजरत अल्लामा इकबाल से पूछा गया, अल्लामा इकबाल दुनिया में कितनी ताकतें हैं? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं मुझे कायनात के रब की कसम है दुनिया में सिर्फ दो ही ताकतें हैं, या कुरान की ताकत है या मोहम्मद रसूल की ताकत है, और कोई ताकत है ही कोई नहीं। और वो जो कायनात का रब है ना, उन्हीं ताकतें अता फरमाता है जो कुरान से मोहब्बत किया करते हैं। इकबाल ने कहा था दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, वो मुअज्जिज थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। वजह यह है कि हमने ढोले माये सुनने के लिए तो आ गए, हमने कुरान का इस्तकबाल कभी अच्छे और खूबसूरत अंदाज के साथ नहीं किया। हम तिलावत के बाद पंडाल में आते हैं, मगर आज इस पंडाल को देख के खुशी हुई है कि हम महफिलों में अमूमी तौर पे बाबा जी देखते हैं, महफिलों में जाते 10-15 लोग तिलावत पे बैठे होते हैं, और माशाल्लाह आज तो सारा गांव तकरीबन इकट्ठा होकर तिलावत से पहले आ गया है। ये कुरान से मोहब्बत का सिला है, ये साहिबे कुरान और उस कारी से मोहब्बत की वजह है जिसने नेज़े के नोक पे भी कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। अब आप जी वकार एक नारा बुलंद कीजिए और कारी साहब को हम सदा देते नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। इमाम अली मकाम ने इस नारे की खातिर अपना तन मन धन कुर्बान किया है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। कायनात के रब को मेरे इमाम ने अर्ज की, बारी लाख कुछ नहीं रहेगा, तेरा नाम बाकी रहेगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। कायनात की इज्जतें जिस नाम पे कुर्बान हो जाए यार। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हर उस बंदे को मेरा सलाम है जिसने अभी अपने नबी के नाम का इस्तकबाल किया है। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। इमाम अली मकाम ने बताया है मेरे नाना का नाम कैसे लिया जाता है। नाराए रिसालत। बाबा रियाज साहब के कदमों पे हाथ रख के मैं दुआ दे रहा हूं, या रसूल अल्लाह, जो नाम आपके हाथ, जो हाथ आपके नाम पे बुलंद हो जाए, कयामत तक किसी कमीने का मोहताज ना हो। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अपनी अम्मा को सलाम करके कहो नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अपने और मेरे मुर्शिद का नाम बुलंद करो, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। हुसैनियत, हुसैनियत। एक बात याद रखें, आप ना भी कहेंगे ना हुसैनियत जिंदाबाद है, हुसैनियत फिर भी जिंदाबाद है। हुसैनियत तेरे और मेरे कहने से जिंदाबाद नहीं है, पूरी कायनात मेरे हुसैन को छोड़ दे, मेरे हुसैन का जाता ही कुछ नहीं यार, और जिसको मेरा हुसैन छोड़ दे उसका रहता ही कुछ नहीं है। नाराए रिसालत। अब बोल के कहो हुसैनियत,
हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। मैं पहले नारे बुलंद करवा रहा हूं और इसलिए बुलंद नहीं करवा रहा हूं कि तेरा और मेरा हुसैन हमारे नारों की वजह से बड़ा है। अल्लाह की कसम है, हम हुसैनियत कहेंगे, हुसैनियत हमारे दिल में उतरेगी, कब्र की मिट्टी हमारा एहसास करेगी यार। हुसैनियत, 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 करोड़ दफा लानत डाल के कहेंगे यजीदियत। शहंशाह हिंद ने कहा था शास्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। किसी ने पूछा बाबा जी सारा दीन ही हुसैन है, आपने कह दिया सारा दीन ही हुसैन है। फरमाया सिर्फ दीन ही हुसैन नहीं है, गौर करके देखो तो रब भी हुसैन का है, रसूल भी हुसैन का है। और अल्लाह की कसम है, मेरे मुर्शिद फरमाते जो इस दर से फिरा ना उसे रब कबूल करता है ना नबी कबूल करता है। दीन अस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। आइए उसी कुरान की तिलावत समात कीजिए जिस कुरान को बाकी रखने के लिए हुसैन ने अपना कुछ बाकी नहीं रखा। आबा बेजी वकार, मेरे और आपके आका की सबसे बड़ी नात, सबसे बड़ा कसीदा या अहले बैत अल्लाह का कुरान है। आलम इस्लाम की मुमताज़ और अजीम कारी कुरान फ़ख्रुल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद इमरान रसूल कादरी साहिब बारगाहे सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, बारगाही हुसैनियत में अल्लाह के कलाम की आयात बय्यिनात से इस बज़्म का बाकायदा तौर पे आगाज़ फरमा रहे हैं। आप दरूद सलाम पढ़ के इमाम अली मकाम के ज़ात पे दरूद सलाम पढ़िए और कुरान पाक का खैर मक़दम कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका।